हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर जिस टाइम मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह रही हूँ उस टाइम पे आधी जनता तो सो ही रही होगी। तो मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। 3 बज रहे हैं। 3 बजे से मैं आज अपने काम शुरू कर चुकी हूँ। आज मैं 3 बजे से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सुबह उठते ही है ना फटाफट से हाथ मुँह धो के अच्छे से चाय बना दी थी और आटा लगा दिया था। अब मैं फटाफट से गरम गरम पराठे बना रही हूँ और आज मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। वेट, वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हालत मेरी बहुत बुरी हो रही है क्योंकि उठते के साथ ऐसा मैं बाल वाल वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ, सो इस वजह से। ठीक है, तो हालत बहुत बुरी हो रही है, आंखों में नींदें हैं और बहुत मतलब अर्जेंट था, सो इस वजह से मुझे इतना जल्दी उठना पड़ा। वैसे इतना जल्दी मैं नहीं उठती, मैं सच में बता दूं, मैं इतना जल्दी नहीं उठती है 3 बजे उठ के काम करूं ये करूं नहीं। मेरा आराम से 5 से 6 बजे में उठ जाऊं ना तो भी बहुत ईजिली काम हो जाता है। तो मैं बार बार जो जा रही हूँ, मैं नाश्ता करा रही हूँ हस्बैंड को, तो वो खाना खा रहे हैं और उनके लिए मैंने बना दिए थे पराठे। अब ये आटा मैंने इतना लगाया था कि बच्चों का भी इसमें हो जाएगा, बच्चों के पराठे वगैरह बन जाएंगे। तो अभी बना के फ़ायदा नहीं है, बच्चे जब मतलब टाइम होगा ना तो उनके पराठे मैं तभी बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने अब आटा वगैरह सब उठा के रख दिया, सिर्फ अपने हस्बैंड का कर दिया है, उनका रेडी कर दिया, नाश्ता और टिफ़िन सब रेडी कर दिया है। और सब्जी उन्होंने है ना एक्चुअली करेले की रखी हुई थी, तो उससे ही खा ली है, सब्जी नहीं बनाई है मैंने क्योंकि करेले की रखी हुई थी, आलू शिमला मिर्च की रखी हुई थी, दाल रखी थी, कई सब्जियां रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं इसी से खा लूँगा, सो इसलिए। तो बस मैंने पराठे बनाए हैं, चाय वाय बनाई थी और बस फटाफट से इन्हें नाश्ता कराऊंगी और यहाँ पे से क्लीनिंग भी कर दूंगी साथ ही साथ, जिससे मेरा काम है ना रसोई का काफ़ी हद तक फिनिश हो जाए। सब्जी मैं आज नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ क्योंकि सब्जी रखी हुई है और मेरा है आज फास्ट, तो इस वजह से सिर्फ बच्चे बच्चे रह गए हैं अब, तो इस वजह से उनके लिए सब्जी हो जाएगी। और जो जो बर्तन यूज़ हुए हैं उनको फटाफट से अच्छे से मांज धो के मैं रख दूंगी, ये मेरी सिंक वगैरह में क्लीन हो जाएगी। और जब से मैंने ना आधे बर्तन उठा दिए हैं ना, जब से मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इससे मुझे सही में सहूलियत हो जाती है। और अगर मैं ये पूरे दिन में एक बार भी मांजती हूँ तो तब भी बर्तनों में तो कमी आई ही है। तो यहाँ पे मैंने इस कटोरे में बनाई थी चाय इनके लिए। मैं तो अभी नहीं पीऊँगी जब तक पूजा पूजा तो नहीं कर सकती, बट करेंगे। देखिए 3:15 हो गए हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ, मतलब 3:15 से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी क्या है, हस्बैंड रेडी होकर और नहा धो के रेडी होके चले गए हैं। मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, आपको सब नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। और मैं नहा भी ली हूँ और मैं नहाई है ना बच्चों को छोड़ के आने के बाद हूँ, स्कूल छोड़ के आने के बाद, क्योंकि जब हस्बैंड गए ना घर का काम वगैरह मैं कर चुकी थी, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास। आज ऐसा कुछ ज़्यादा काम तो था नहीं, सो इसलिए। और बारिश हो रही थी बाहर, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर बच्चे उठे तो बच्चों को रेडी वगैरह करा, उनको भेजा और फिर मैं नहाने घुस गई। तो बस अब मैं नहा चुकी हूँ, बाल वाल सर वगैरह धोना था, फिर मैंने ऑयलिंग भी की थी सुबह में ही, तो उसको भी मुझे रखना था थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं अपने बालों में ऑयलिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घटा है और ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी सुबह ही नहीं हुई है। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि जब मैं आपको 6 बजे का दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा उजाला है, तो एक्चुअली क्या है, मेरे मेरे तरफ इसलिए भी उजाला ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे साथ में है ना बिल्डिंग नहीं है, ओपन है बिल्कुल एरिया, और किसी की भी शेडो आती नहीं है, सो बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो देखिए पूजा वगैरह तो मैं कर नहीं सकती, इसलिए मैंने सिर्फ जल ही चढ़ाया है और मन को कुछ तो तसल्ली देनी थी कि हाँ मैंने कुछ किया है आज के दिन। तो अभी है ना जल वगैरह तो चढ़ा दिया है मैंने, और मंदिर तो मैं जा नहीं सकती, आप लोगों को सब पता ही है। तो अभी देखो बहुत ही है ना अजीब सा लग रहा है, मन में ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने व्रत रखा है। तो होता है ना कि व्रत रखो या कोई भी पूजा पाठ किए बिना आपकी कोई चीज़ ऐसा फील नहीं आता अच्छा सा। तो मंदिर नहीं गई हूँ, पूजा नहीं करी है, जल नहीं चढ़ाया वहाँ पे भोलेनाथ जी के पे जल नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया, और व्रत व्रत जैसा लग ही नहीं, बस ऐसा लग रहा है मैं ज़बरदस्ती भूखी रह रही हूँ। बट नहीं, मैं पूरे सावन के व्रत अब की बार मैंने पूरा सोचा है। हर बार कुछ ना कुछ पंगे होते हैं, पर अब की बार कुछ भी हो,
कुछ भी हो, कुछ भी पंगे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, मैं ये व्रत कंप्लीट करूँगी, पूरे करूँगी, 100% करूँगी। और बारिश का ऐसा हो रहा है, झिमझिम 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 हो रही है। तो चलिए देखते हैं। वैसे काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है, कपड़े वगैरह धोने हैं। देखते हैं अभी बच्चे आ जाए स्कूल से ना, तब कपड़े वगैरह धोएंगे। और थोड़ा सा धीमा धीमा काम कर रही हूँ आज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और आप लोगों को मैं आपका से दिखाऊं तो पूरा सब कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ ज़्यादा ऐसा आवाज़ वगैरह नहीं आती है, पर बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है इधर का, देखिए। और यहाँ देखिए गाय हैं, भैंसें भी आती हैं जो घास खा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पूरे पे है। तो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जब भी छत पे आओ ना, तो बस यहीं पे निगाहें टिकी होती हैं और अच्छा लगता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, थोड़े और काम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। फिर अभी चाय पानी पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। बच्चे आ जाएंगे तो कपड़े धुलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बस यहाँ से हम जाएंगे नीचे, फिर बनाएंगे चाय और चाय पियेंगे। और मैं मतलब जो व्रत में है आज मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती वो मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ अभी इस टाइम पे पीऊँगी मैं चाय और कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस व्रत में नमक नहीं खाती हूँ। पर अन्न मैं खाती हूँ, बट वो भी 1 टाइम। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि शाम को मैं क्या खाऊंगी, ठीक है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो ही लेते हैं, क्योंकि बारिश रुक गई है तो उससे बेटर हो क्या सकता है। तो वैसे तो मतलब सूखेंगे नहीं कपड़े, बट ये है कि थोड़े बहुत फैलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी और मेरे 2 बार का जो था ना वो हो चुके हैं, 2 बार के निकल चुके। लास्ट वाला जो टर्न चल रहा है अभी, और कपड़ों को फैला रही हूँ। वैसे फैलाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद मैं अंदर ही ले लेना है, तो इसलिए सिर्फ बड़े बड़े फैला रही हूँ टॉवल वगैरह, और सबको मैं अंदर ही रखूँगी और अंदर ही फैलाऊँगी, क्योंकि डबल डबल काम पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अपने ये अंदर ही कर लो, यहाँ पे ना करो। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत हैं कपड़े, स्कूल की हैं, ड्रेसेस हैं, या फिर बच्चों के कपड़े हैं, वो सब मैं देख रही हूँ कि कौन से कपड़े मुझे डालने हैं अभी और कौन से नहीं। तो बस वही सब छाँट छाँट के डालते जाएंगे। और यहाँ पे ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरी जो किचन से रिलेटेड आया था कि आप है ना जो अपनी मशीन है, मिक्सचर है, उसको नीचे रख लीजिए। एक्चुअली नीचे भी है ना सामान रखा हुआ है, सो मैं इस वजह से उसको रख नहीं पाती हूँ। पर मैं भी सोचती हूँ अगर नीचे रखूँगी ना तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस अच्छा मिलेगा। तो अभी थोड़ा टाइम मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो देखते हैं, स्पेस बनाएंगे और फिर रखेंगे। तो अभी मैं कपड़े धो के है ना, बच्चे तो आ ही चुके हैं अब, और कपड़े धो के थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि नींद है ना मेरी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। पूरी रात मतलब हम जगे रहे, क्योंकि इनकी फ़्लाइट थी। सो इसीलिए इनकी बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, सो इस वजह से है ना हमारी नींद पूरी नहीं हुई। हम दोनों रात भर बस मूवी देखते रहे और टाइम देखते रहे। तो यहाँ हो गया है शाम का टाइम। शाम में मैंने बनाई है चाय और पराठा, विदाउट नमक का होता है ये, और बस यही मैं खाती हूँ शाम के टाइम। और अभी क्या है, ये जो टाइम हो रहा है ये आई थिंक 9 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना सो चुके हैं इस टाइम पर। मतलब सोला दिए हैं मैंने, मैं 9 बजे भेज देती हूँ सोने के लिए। उनको भी खाना बना दिया और मैंने भी खा लिया है। 9-10 बजे का टाइम हो रहा है आई थिंक, क्योंकि हाँ अनुपमा आ रहा था इस टाइम पे। तो बस ये कुछ है ना, बच्चों ने रील वगैरह ये सब फैला दी है, इसको ठीक कर रही हूँ। और मैंने कहा थोड़ा बहुत ये जो कपड़े हैं इनको भी फैला दूँ, इनको भी मैं अंदर ले आई थी। तो बस ये सारे काम मेरे छोटे मोटे चलते रहते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ आज शो कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे अगर मैनेज करें ना, तो हमारा जो घर है ना बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है। ये सारे काम है ना करते करते है ना, सच कहूँ तो मेरी आज कमर ही मतलब टूटी टूटी सी हो रही है, क्योंकि तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, और वो जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिन में, इस वजह से ही मैं लेट गई थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और और जितना भी अच्छा लगता है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। देखिए मैं ना कल गई थी इनके साथ, तो बाटा में लगी हुई है सेल। अगर आपके इधर भी है बाटा का शोरूम तो आप जाइए, बहुत सस्ती सस्ती चप्पलें मिल रही हैं, जिन मतलब 50% ऑफ चल रहा है। तो ये मैं 2 स्लीपर्स लेकर आई हूँ इन, क्योंकि बाटा की आपको पता है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
मेरे पे 3-4 जोड़ी हैं और सब बाटा की ही हैं और ये 400-500 के अंदर-अंदर में मिल गई हैं। क्योंकि बाटा की जो होते हैं ना, देखिए मिलने को तो 250 रुपये की भी चप्पलें मिलती हैं, बट बाटा की जो होती है ना, क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। मैं इसलिए बाटा से ही लेती हूँ, टूटती नहीं है जल्दी नहीं, क्योंकि मेरे पैर में ना चप्पलें टिकती नहीं हैं जल्दी से। तो ये सारे सामान मैंने सेट कर दिए हैं और यहाँ पे बस अब मैं कपड़ों को सुखा दूँगी। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत छोटा सा है, पर कैसा लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे काम है ना, बहुत फैले-फैले लगते हैं, पर इन्हें बहुत छोटे-छोटे से भी दिखते हैं, फैले-फैले भी लगते हैं, पर इन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। पूरा दिन हो जाता है इन सब कामों को करते-करते, पर काम हैं कि ख़त्म नहीं होते हैं। तो चलिए इन कामों को करते हैं ख़त्म, क्योंकि व्लॉग हो गया है थोड़ा सा बड़ा। आज मैं जितना ही शूट कर पाई उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तबीयत बेटर फ़ील नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं आपको काम करती हुई तो दिखाई दे रही हूँ, पर मुझे पता है मैं किस हिसाब से करती हूँ। तो चलिए फिर मिल लेंगे आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।